हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जून 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज को देखेंगे। दोस्तों, 100 ही इसलिए देखते हैं हम लोग क्योंकि हर महीने स्पीडी में 100 क्वेश्चन को ही अपडेट किया जाता है एक महीने के लिए। अगर आपको 100 क्वेश्चन और देखना है, मतलब 101 से 200 तक के क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मई वाले इश्यू को आप देख लेंगे तो आपका 101 से 200 तक का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जून 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो 15वें संस्करण का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। नेक्स्ट, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो कपिल सिब्बल जो हैं, उन्होंने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो यूएई मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे चुना गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गिब्रियेसस को चुना गया है। नेक्स्ट, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब सोंग कांग हो ने जीता है। नेक्स्ट, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर 54वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए WHO ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 5G टेस्ट बेड को 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है?
तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को, जो कि भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन है, उन्हें दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को रिप्लेस करने के लिए चुना है। नेक्स्ट, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की बहुचर्चित घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन की मदद की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन की मदद की घोषणा की है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के नवजीत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो ब्राजील ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो दिल्ली सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉड को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह उपयोग की पेशकश की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति है। नेक्स्ट, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 250 लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। नेक्स्ट, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? केन्या के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन और फिनलैंड ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
तो मनिका साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेडन मैककुलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो केशव महाराज को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विवेक कुमार को पीएम मोदी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ पीटर एल्बर्स बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बीएसई के नए चेयरमैन एसएस मुंद्रा बने हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूज साइमंड का निधन हुआ है? तो एंड्रयूज साइमंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में एक एक्सीडेंट में निधन हो गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो फ्रैंक विल्जेक ने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन ने दीपिका पादुकोण को पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो मुंबई शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक संगीतकार थे जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अल्केश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो दानिश सिद्दीकी जो हैं इनको मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। इससे पहले इन्हें 2018 में भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृ दिवस पूरे भारत में मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार मातृ दिवस 8 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेणु जो है टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सिंथिया रोसेंजबेग को वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो राजस्थान के रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो प्रियंका मोहिते माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रानी ओसुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो हर्षदा गरुड़ जो हैं IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। नेक्स्ट, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो केरल फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 150वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो नंद मूलचंदानी जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिका खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र जो है जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो इंडिगो जो है गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिबाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिबाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आगरा जो है वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हॉकी खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? तो विशाखा मूले जो हैं गैर बैंकिंग ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो AP अब्दुल्ला कुट्टी जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर
2022 के रूप में चुना गया है। तो मैक्स वर्स्टापेन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और एक बार फिर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।